आप उस हम आप 2 दिन आगे ना हमको 27 एग्जाम क्लियर कराए थे ना, पता है आपको? जो वो PPR था, प्रिंसिपल प्राइवेट रेसिडेंस। हाँ हाँ। हमारा पास तो मेन बुक जो है ना, मेरा पास वो था पुराना। तो हम वहाँ देखे तो अच्छा। वहाँ आपका जो लास्ट 18 मंथ एनी रीज़न आपको एग्जिम देता ना, आप रहे ना रहे हम्म लास्ट 18 मंथ, हम्म। उधर चेंज होकर 9 मंथ कर दिया है। पता है आपको तो? हाँ हाँ बिल्कुल है, पता है, 9 मंथ्स कर दिए हुए। हम तो उसको 18 मंथ हिसाब से हम बाद में फिर प्रैक्टिस कर रहे थे ना, आपका वो जो आप जो हमको कराए हाँ, थे ना। शायद हो सकता है मिस कर गया हूँगा मैं, हो अ- सकता है मिस कर गया हूँगा। अच्छा ठीक है। चलिए आज कौन सा कराइएगा? आज क्वेश्चन नंबर करेंगे 37। 47 वेल। जी खोलियो। जस्ट 1 मिनट। 37, हाँ। इसके नाम है अब साबिन एंड 37 फतन। है। हाँ, 7 एंड पैटर्न लिमिटेड। जी। पहले पॉइंट रिक्वायरमेंट पढ़ नंबर लेते हम लोग। ए पॉइंट नंबर ए है 8 मार्क्स का। कैलकुलेट विद सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन द इनकम टैक्स सेविंग फॉर सबीन इफ ही क्लेम्स टर्मिनल लॉस रिलीफ ओनली फॉर द ट्रेडिंग लॉसेज अराइजिंग इन हिज फाइनल टू ट्रेडिंग पीरियड्स। आपने क्या निकालना है सबीन के? टर्मिनल लॉस रिलीफ निकालने, आखिरी 2 सालों की क्या एडजस्टमेंट होगी। जी। You should assume that today date is 1st September 2023. 7 requires advice on the tax implication of seizing his loss-making unincorporated business and selling his business assets. Pattern Limited is seeking advice in respect of the corporation tax relief available for capital expenditure and for expenditure for research and development. 7 ceased trading on 31st December 2022, sold his business premises and a specialist machine to Pattern Limited, an unconnected company, on 1st April 2023. His income from the business, वो नीचे देखते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट से वो 6,000 ग्रॉस पर एनम कमा रहा है. He uses his annual exempt amount for capital gain tax purposes every year. 7 Incorporated business. 7 commenced his business as a sole trader on 1st July 2014. Overlap profits business के 7,800. उसके टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉसेस ऑफ द बिजनेस 30 जून 19 के 44,000 है, 20 तक के 32, आगे 21,000 है, फिर 4,000 और फिर 23,000 है. 23,000। अब ज़रा ना ये दोबारा यहाँ तक पढ़ो, फिर इसको सॉल्व करते हैं. वेल, सीज्ड ट्रेडिंग, कंपनी को बंद कर दिया 31 दिसंबर 2022 को, ठीक है। सोल्ड हिज बिजनेस पहले प्रेमिसेस। पढ़ लो ना आराम से, आराम से पहले 2-3 दफ़ा पढ़ लो, फिर इसको देखते हैं. अच्छा। सीज्ड द ट्रेडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022। सोल्ड हिज बिजनेस, बिजनेस का जो जगह था उसे बिक्री कर दिया। स्पेशलिस्ट मशीन, मशीन भी, टू पटन लिमिटेड अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी 1 अप्रैल 2023 को बिक्री कर दिया था। हैज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो नीचे है, एंड फ्रॉम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट 6,000 ग्रोस पर ईयर। पार्ट टाइम जॉब करके 6,000 उसका आ रहा है इनकम। यूजेस हिज एनुअल एग्जिम अमाउंट फॉर कैपिटल गेन टैक्स पर्पस एवरी ईयर। ठीक है, हर साल वो अपना कैपिटल गेन यूज़ कर ले रहे हैं। साबिन कॉमेंस इन बिजनेस एज ए सोल ट्रेडर 1 जुलाई 2014 को अपना बिजनेस स्टार्ट की। ओवरले प्रॉफिट फ्रॉम द कॉमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस 7,800 ओवरले प्रॉफिट है। मैं ज़्यादा चार्ज कर चुका वो लोग। 2019 को 44,000, 32,000, 21,000 2021 में प्रॉफिट किया। बट 22
जून और 31 दिसंबर 2022, इसमें से वो चेंजिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड भी चेंज किया है। अब ला- ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। जी बोलिए। पढ़ लिए? हाँ। अब वो क्या कह रहा है, आपने सभी इनकी ट्रेडिंग लॉसेस वगैरह निकालनी है, ऐसे ही है? जी। जब भी ट्रेडिंग लॉसेस आती हैं आपके हाँ क्या। आखिरी 12 महीने के अंदर जब आपका बिजनेस बंद हो रहा होता है, हाँ। तो उसके लिए आप क्या करते हो, क्या मेथड अप्लाई करते हो, आपको क्या कहता है रूल? आप अपने लॉस को किस तरह एडजस्ट कर सकते हो? लास्ट पहले करंट ईयर द प्रीवियस थ्री ईयर्स फीफो बेसिस। हाँ, और किस बेसिस पर, फाइफो बेसिस पर, लाइफो बेसिस फाइफो पर? बेसिस पे। नहीं, लाइफो बेसिस पर आप अपने जो सिजेशन ईयर के लॉसेस होते हैं उनको सेट ऑफ करते हो। किंतु वो जो आप लेकिन लास्ट टाइम हमको फीफो बेसिस में दिखाए थे ना, वो जो कीप सॉल्व करने में। वो बिजनेस क्लोज तो हुआ ही नहीं था। न वो बिजनेस वो क्लोज नहीं क्लोज, हुआ था, जब बिजनेस क्लोज होने से वो लाइफो सिस्टम में जाना पड़ेगा क्या। लाइफो सिस्टम चलता है। ओह, ठीक है, ठीक है आप तो जी। देखते हैं इसके। तो पहले हम लोग 2019 से बात देंगे, फिर 2020, फिर 2021। पहले इसके लॉसेस देखेंगे जो इसके पास हैं। अब वो ठीक। कौन कौन से लॉसेस हैं इसके? पहला इसका लॉस देखेंगे 1 जनवरी 22 से लेके 30 जून 2022। यहाँ की वर्किंग हमने करनी है, क्योंकि उसने हमें यही कहा हुआ है। जी। क्योंकि उसका बिजनेस अब क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 12, तो हमने 12 महीनों का उसका निकालना कि कितना लॉस आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप इस साल का जो टैक्स ईयर आपका बनेगा, लॉस 6 अप्रैल 22 से लेके 31 दिसंबर टैक्स ईयर। 22। ठीक है। अब वो कितना उसे कहते हैं उसके पास है, एक 30 जून 22 के लिए 4,000 है, तो ये 3 महीने के लिए हो जाएगा। और जो बाकी 6 महीने हैं दिसंबर तक, उसका कितना 23,000 है। 4000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 12, 1000 24,000। ये आ गया इसका लॉस। ठीक हो गया, ये अप्रैल से दिसंबर तक का लॉस है। अब आपको चाहिए इसका जनवरी से अप्रैल तक का लॉस। अब आपके पास 4,000 का आपने दोबारा 3 महीने के लिए लेना है, तो 1,000 बनेगा ऐसे। ठीक है, फिर आपके पास ओवरलैप प्रॉफिट और आपके पास प्रॉफिट आ जाते हैं, वो कितने हैं, 7,800 के। आपके पास उसका टोटल लॉस आ जाएगा, कितना बन रहा है आपके पास,
25 माइनस 7550 25 कितना आ रहा है? माइनस वो प्रॉफिट करना 7,500 ना 7,800 में लिखे आप हाँ, 7,800 17,200 सारों को ऐड करना है ना, माइनस है, सारे ऐड होंगे। अब वाले प्रॉफिट को भी ऐड करना ना हम्म फिर वो आया 32,800 ये आपके पास क्या लॉसेस हैं आखिरी 12 महीने के। अब आपने इन लॉसेस को एडजस्ट करना है अपने आखिरी 3 सालों से, इससे पहले लाइफ बेसिस पर। जी, ये चीज़ अभी तक समझ आई है आपको? नहीं। सुहेल, नहीं समझ आई? हम्म। क्यों, क्या नहीं समझ आया? आप इसे फुल स्क्रीन करें ये वो जो आप जो लिखे ना वन नोट में हम उसको बता रहा हूँ ऊपर जाइए थोड़ा हम्म अच्छा ये आप लिखे आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2022 ठीक है ना हम्म ये फिर लेस ये क्या किया जैसे कि हम लोग जब ओवरले प्रॉफिट होता है तो उसका एक सिस्टम है जैसे कि पहले से लेके 31 मार्च देन 31 मार्च से बैक 12 मंथ ऐसे गुजरे यहाँ पर ये कौन सिस्टम है अप्लाई किया आप कौन लॉस सा का वाला? वो जो 6 अप्रैल 2020 टू 31 दिसंबर 2022 अब ये देखो ना, ये कौन से टैक्स ईयर में आएगा? जो ये टैक्स ईयर बनेगा उस टैक्स ईयर में उसको फॉल करेंगे ना। आपका टैक्स ईयर कब से स्टार्ट होता है? 6 अप्रैल टू ये तो अकाउंटिंग, फाइव ये तो अप्रैल अकाउंटिंग ईयर है ना, हाँ और ये टैक्स ईयर की बात हो रही है, ठीक है और ये भी टैक्स ईयर की बात हो रही है। 6 अप्रैल टू 31 दिसंबर इसका मतलब है तो 6 अप्रैल ना ले लो यार, इसको यकम 1 अप्रैल ले लो आप, अच्छा वो चलिए उसको छोड़ो। 5 अप्रैल ली जाए ठीक है 1 अप्रैल ले लो इसको, जी और इसको 31 मार्च ले लो। चलिए गए आप समझ आइए। 1 मिनट तो वहाँ पर 23,000 दिया हुआ था ना फिगर तो बिल्कुल दिया हुआ है। वो देखो कब से, कौन से ईयर के लिए दिया हुआ है, ज़रा वो देखो। क्वेश्चन वो दिया हुआ है आखिरी 6 महीनों का, अच्छा और हाँ आपका ईयर एंड का होता है 30 जून को। जी ये लॉस है 30 जून इसको अकाउंटिंग ईयर में किए हैं आप ठीक है दिसंबर तो यहाँ से 4 में से अच्छा दिसंबर से लेके यहाँ तक अगर 6 महीने का जून से लेके यहाँ तक है यहाँ से यहाँ नहीं है ठीक है अच्छा ठीक है आप ठीक है हाँ ठीक हो गया। जी अब आगे, अब ये आ गया, ये जो हमारे पास लॉस आया आखिरी सेशन ईयर का, इसको आखिरी जो 3 सालों के प्रॉफिट जो भी होंगे उनके अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे थोड़ा लाइफ ऑफ जोर से बेसिस बोले पर। आपका आवाज़ बहुत धीमा आ रहा है अब आ रही है आवाज़? आप सही हैं तो मैं कह रहा हूँ ये जो हमारे पास सेशन ईयर का लॉस आया हाँ 32,000, ऑलमोस्ट 33,000, ठीक है इसको हम आखिरी 3 सालों के जो भी प्रॉफिट होंगे, अर्निंग होगी हमारी, उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करेंगे। हाँ वो और किस बेसिस पर लाइफो adjust सिस्टम है ना करेंगे? लाइफ सिस्टम पर एडजस्ट अच्छा करेंगे, ठीक लाइफो है। मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है ना बिल्कुल ऐसे ही है। तो लास्ट में आपको तो यहाँ सबसे लास्ट में आपका है 2019 उसके पास सबसे पहले आउट करेंगे ना क्या नहीं नहीं नहीं, लास्ट इन का मतलब क्या है? आपका जो रीसेंट ईयर है वो कौन सा है? वो ये 2021 है लास्ट मीन्स सबसे लास्ट तो 2019 हो रहा ना नहीं 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 नहीं, वो सबसे पहले वाला आ जाता है। वो आप फीफो सजेशन से टाइपो में पीछे जा रहे हो।
वो फाइफो बात कर रहे हो तुम, 2019। फर्स्ट जो पहले फाइफो का एक्सेप्ट आया मतलब है था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे पहले ईयर आएगा उसको पहले सबसे पहले एडजस्ट अच्छा, जो करेंगे। सबसे ये लास्ट में आया अंग्रेजी। था तो सबसे आगे निकालना पड़ेगा, हाँ, जो लाइफो तो में ये है। अंग्रेजी का मतलब समझना है लास्ट इन फर्स्ट आउट को। ठीक है, चले। अब आपके पास 19 20 21 22। ओके। अब 19 में आपके पास कितने हैं? 44,000 की ट्रेडिंग इनकम है। बत्तीस हजार और 21,000। लेस करेंगे लॉस रिलीफ, ये जो ऊपर आपके पास आया। अच्छा, ये 21,000 ही माइनस होगा, क्योंकि जितनी इनकम है उतनी ही माइनस करोगे हाँ, आप। यहाँ फुल्ली माइनस कर सकते हैं हम लॉस। ठीक है। जी। अब 32,800 में से 21,000 माइनस करोगे, देखो बाकी कितना बचता है, 11,800। ठीक है। लॉस वो इधर माइनस करोगे, इधर नील आएगा। जी। इधर देखो कितना आता है। 23 माइनस 11,800, 20200, 20200। 202 टू डबल, हाँ, डबल डबल जीरो जीरो, डबल जीरो। यही है। हाँ, अच्छा, टू जीरो अब टू जीरो ज़रा जीरो ठीक है। 20200 ना, हाँ। 20,200। ठीक है। अब ज़रा समझ लें, ये भी फाइनल नहीं, अभी ज़रा समझना। अब ये समझ आया कि लाइफ ऊपर करना है। अब ज़रा वन बाय वन देखते हैं कि, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग इनकम है। हाँ। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कोई और इनकम दी हुई या नहीं दी हुई। नहीं दी हुई तो पहले हम क्या करते हैं, पर्सनल अलाउंस को माइनस करते हैं, बाकी जो रकम बचती है उसमें से लॉस को एडजस्ट करते हैं। हाँ। ठीक है। हम्म। अभी ज़रा देखते हैं कि कोई अदर इनकी इनकम तो नहीं दी हुई है उसके अलावा ईयर बाई ईयर। ठीक है। नहीं, इसको ज़रा दोबारा पढ़ते हैं। Ceased trading on 31 December 2022, sold his business premises, a specialist machine to Patel Limited, an unconnected company. His income from his business, जो ये नीचे है, और उसकी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कितनी आ रही थी, 6,000 ग्रॉस पर ईयर। तो इसका मतलब क्या है, 6,000 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऐसे ही है। हाँ, एवरी ईयर। एवरी ईयर है ना, ठीक हो हाँ। गया, ऐसे ही है। हाँ, हर ठीक है। साल 6,000 इसकी इनकम बन रही है। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट इनकम देना पड़ेगा वहाँ नीचे। ठीक है। जी। उसके बाद आगे देखते हैं। यूज इस एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट फॉर द कैपिटल गेन टैक्स पर्पजेज फॉर एवरी ईयर। तो आगे वो जो कैपिटल गेन का आएगा उसमें हम उसकी जो एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट है उसको भी माइनस करेंगे, ऐसे ठीक। ही है। हाँ, ठीक है। अब तो अब हम क्या करेंगे, ये 21,000 ही है, हम्म। इसमें हमने 6,000 ऐड करना है जो इसकी क्या है, एम्प्लॉयमेंट इनकम है। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा हाँ। टोटल इनकम, ऐसे ही है। हम्म। सो टोटल इनकम इसकी कितनी आ जाएगी, सता 27,000। अब ये बताओ कि इसका जो पर्सनल अलाउंस है वो कितना है, ये बताओ। 12,570 ना। तो वो भी हमें माइनस करना है, हाँ। ऐसे ही है। हाँ। 27, अब नेट इसका पास आपके पास इसकी कितनी इनकम बचेगी, 14430। पक्की बात है। हाँ, 14430 तो है। 14, 430। 14,430। ठीक है। ठीक हो गया। हम्म। अब और वो क्या कह रहा था, कौन जो वाला? समझने वाले, देखो हमें कैलकुलेट विद सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन द इनकम टैक्स सेविंग।
आप कितनी इनकम टैक्स सेव करोगे अगर आप ये जो लॉस है वो एडजस्ट करते हो कहाँ पर? फॉर द ट्रेडिंग अराइजिंग इन द फाइनल टू पीरियड्स, टर्मिनल लॉस रिलीफ ओनली। अगर आप वहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हो तो उससे आपको अगर नहीं करते हो तो आपको कितना होगा? अभी हमारे पास 14 या जी आ रहा है, इस पर अगर हम 20% टैक्स देंगे तो कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा? 2886 तो अगर हम नहीं डबल ये नहीं 2886 $288 है। हाँ ओके 2886 हाँ डबल एट ठीक है। ओके, मतलब अगर हम ये 21,000 इधर से माइनस करते हैं, ठीक है, हम्म अगर लॉस को, मतलब हम अब जो सजेशन ईयर का लॉस है वो अगर माइनस करेंगे तो हमें कितने का टैक्स सेव हो रहा होगा? इतने का। इतने के ये पॉइंट समझ आया? हाँ और ये जेन में रखना, उसने कितने ईयर्स का बात की है कि आपने टैक्स सेविंग बतानी है? 2 की। 2 ट्रेडिंग पीरियड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वैसे भी 19-20 में तो हो ही नहीं रहा, 20-21 में आ जाते हैं। इसमें भी ऐसे ही होगा, 32,000 है, अगर हम 6,000। लोग लॉस को एडजस्ट करते तो हमको जीरो देना पड़ता है, नहीं करने से हमको इतना लॉस देना पड़ेगा, ठीक है ना। जी जी, समझ आई आपको? ठीक है। तो अब 38 हो गया, ऐसे ही है। जी अब इस 38 में से आप दोबारा क्या करोगे? पर्सनल 37,700 अलाउंस में माइनस करोगे। -12,570। जी, कितना आ रहा है? 25430। अब इसमें से ये जो लॉस है आपका, ये माइनस करो। 11,800 ठीक है। हम्म 13630 13630। अब इस पर डेफिनेटली हमें 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर 20% टैक्स 2726 दें, कितनी आ जाएगी? 2726 2726 26 26 हाँ ऐसे ही है। हाँ। अब ये जो 276 ना, हाँ अच्छा, अब ये ज़रा रखो। ये तो अभी हमने बात की ना कि इसमें से माइनस करके फिर देंगे। अगर इस 11,800 हम ना माइनस करते तो हाँ हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता, ऐसे ही है। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। 11,000 पर कितना 20% टैक्स सेव होगा? 11,800 मल्टीप्लाई 2%, 2360। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम नॉर्मल तरीके से चलेंगे और लॉस को एडजस्ट करेंगे तो टोटल जो हमारी टैक्स सेविंग होगी इस सिनेरियो में वो क्या होगी? एक ही है और एक ही है। जी कितना बनेगा? 2286 और 2360, 5246 5246। 4-6। ठीक है। जी सुहेल, ये समझ आया आपको पार्ट ए? हाँ ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी क्या कह रहा है 5 मार्क्स के लिए? एक्सप्लेन द कैपिटल गेन टैक्स implications फॉर सेबिन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस। आपने सीजीटी निकालना है जो उसने अपनी बिल्डिंग प्रेमिसेस को बेच के की है। हाँ एंड द स्पेशलिस्ट मशीन, और जो मशीन बेची है पैटर्न लिमिटेड को। कैलकुलेट द अमाउंट अवेलेबल टू सेवन फ्रॉम द सेल ऑफ दिस एसेट्स आफ्टर पेइंग एनी सीजीटी लायबिलिटी। मतलब आपने बताना है कि एंड अमाउंट क्या बचेगी सीजीटी लायबिलिटी पे जी। करने के बाद। रिक्वायरमेंट को आराम से 2 से 3 दफ़ा पढ़ो ताकि समझ आए, फिर हम उसका जो एक्सप्लेन द रिलेटेड कैपिटल इंफॉर्मेशन है। गेन टैक्स एप्लीकेशन फॉर सबइन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस। बिजनेस प्रेमिसेस बेच के जो गेन हुआ उसमें से उसे इम्प्लीकेशन क्या होगा। द स्पेशलिस्ट मशीन टू पैटर्न लिमिटेड एंड अब आर दो ठो सवाल है, एक है प्रीमिसेस एक है स्पेशलिस्ट मशीन। कैलकुलेट द अमाउंट अवेलेबल टू सबइन फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट आफ्टर पेइंग सीजीटी लाइबिलिटी। ठीक है भाई। आगे समझ। जी हाँ
समझ ये आपको क्वेश्चन रिक्वायरमेंट की। इजी था, अब क्वेश्चन सिनेरियो पढ़ते हैं इसका। क्रिस्टल क्लियर है। हम्म अब 7 सेल ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस एंड स्पेशलिस्ट मशीनरी टू पैटर्न लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2023। डेट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट है, सेल प्रोसीड्स है। ठीक है। बिजनेस प्रेमिसेस है 1 जुलाई 2014। कॉस्ट इतनी है, प्रोसीड्स इतनी है। स्पेशलिस्ट मशीन की डेट इतनी है, कॉस्ट इतनी है, प्रोसीड्स इतनी है। ठीक है। The business premises had been wholly acquired by Seven Business throughout his period of ownership. Seven had claimed capital allowances on the specialist machine. ठीक है। अब ज़रा ये जो ये है ना, इसको ज़रा दोबारा पढ़ो, आराम से, ध्यान से, आराम से, सुकून से पढ़ना है ताकि चीज़ समझ आए। जी, वो बोल रही है साबिन सेल ऑफ बिजनेस प्रेमिस है, बिजनेस का जगह जो सेल किया एंड स्पेशलाइज मशीन टू पैटर्न लिमिटेड 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है। बिजनेस प्रेमिसेस किने थे, वो डेट है जो 1 जुलाई 2014। 14 कॉस्ट 86 एंड सेल 114, यह प्रॉफिट में सेल किया। बट स्पेशलाइज्ड मशीन 2019 में किने थे 49,000 और 41,000 में सेल किया, लॉस हुआ। ठीक है। द बिजनेस प्रीमिसेस हैड बीन wholly occupied by Sabin's business through his period of ownership। ये बिजनेस प्रीमिसेस पूरा ही यूज़ किया है सबिन फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। सही है। सबिन हम्म हैड क्लेम कैपिटल अलाउंस ऑन द स्पेशलिस्ट मशीन। जी, कैपिटल अलाउंस यहाँ तो आपका वो ये निकलेगा ना, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस ना वो। जी बिल्कुल। अब ये समझ आ गया, पढ़ लिया आपने। हाँ अब इसको समझ। सॉल्व करते हैं। जी। अच्छा, सबसे पहले कि आपके पास जो बिजनेस है, प्रोसीड्स कितनी है, 1,14,000 की। जी। कॉस्ट है 86 की। ऐसे ही है। सो ठीक है, एक मिनट हम बोल रहे चार्जेबल कितना आता है? 114 माइनस 86, 28,000, 28,000 है। ठीक है। चार्जेबल गेन आ गया आपके हाँ। पास 28,000 का, ऐसे ही ठीक। है। हाँ। अब 28,000 आपके पास, ये एक आ गया गेन। अब देखते हैं मशीन का। ऐसे ही है। हाँ। मशीन देखें कितनी आपके पास है। मशीन आपका 49 परचेज 49,000 और 41,000 का सेल है। सेल है। 41 परचेसिंग है, 41 सेल, यस 41,000 सेल। सेल है। जी। और अब ये याद है कि जो बिजनेस पर्पजेज़ के लिए डिस्पोजल आप करते हो, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं? अब बोले देखिए, थोड़ा सा जोर से बोले हम, और एक बार हम देखिए। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। जी। अब ये जो मशीन थी आपकी स्पेशलिस्ट मशीन, हाँ, स्पेशलिस्ट मशीन अब जी। ये स्पेशलिस्ट मशीन, अब वो इसने इधर क्या कहा था, स्पेशलिस्ट मशीन को सोल उसने कर दिया अपने आखिरी साल में, यही है ना, हाँ ये हाँ कम अप्रैल 2023 को कर दिया। और जी। वो उसका क्या था, सजेशन ईयर था। वो तो ऐसे ही है। सेल, हाँ उसका कोई कंडीशन है क्या, पता तो नहीं, ये तो याद नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, अब वो सजेशन ईयर में उसने उसको सेल किया, ऐसे ही है। तो अब, और ये आपको पता है ना कि अगर आपकी जो एसेट है वो अगर बेचा जाता है गेन पर, हाँ और वो 6,000 से अगर उसकी कम वैल्यू आती है तो चैटल रूल्स अप्लाई होता है, हाँ हाँ इसका हाँ कुछ जी, हाँ आइडिया चैटर है रूल आपको? आता था जी जी जी। ठीक है। तो जब वो अप्लाई होता है तो फिर आप क्या करते हो, आप वो तो उसकी, एग्जिम हो जाता है ना, उसका तो झमेला ही खत्म। नहीं, अच्छा वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, नहीं नहीं, दो फर्क होते हैं ना। एक क्या होता है कि आपकी कॉस्ट 6,000 से कम है,
और जो प्रोसीड्स है वो ज़्यादा हैं, या वाइस वर्सा होता है, या अगर दोनों हैं तो वो नॉर्मल होगा। तो अब इस सिनेरियो के अंदर क्या है, वो क्या कह रहा है, सेवन हैड क्लेम कैपिटल अलाउंसेस ऑन द स्पेशलिस्ट मशीन। उसने जो स्पेशलिस्ट मशीन है उसके ऊपर क्या गेन किया है, कैपिटल अपना अलाउंस। कैपिटल अलाउंसेस गेन किया है। अब जी। ज़रा ये देखो, कैपिटल अलाउंसेस गेन किया, तो उस कैपिटल अलाउंसेस पर जब भी वो करेगा तो उसकी क्या वर्किंग होती है, कोई कॉन्सेप्ट पता है, याद है थोड़ा सा? थोड़ा सा याद आप हमको बोले, वो 100% या ऐसे ही कुछ अलाउंस उसको मिलेगा ना, तो जितना उसे ये है। जो फर्स्ट ईयर जो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा या फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा? फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा ना, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो नहीं मिलेगा पूरा। तो वो आप कह रहे हो कि उसको कितना मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, हंड्रेड ऐसे परसेंट ही है? ये स्पेशल पूल है ना। हाँ। अच्छा, अब जरा एक ज़रा ये रूल को समझना जी भाई। कि अगर आपके पास जैसे ये बिजनेस प्रेमिसेस है, हाँ। वो क्वालिफाई करती है, ये बिजनेस प्रेमिसेस क्वालिफाई करिए बिजनेस एसेट के लिए, ऐसे ही है, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने उसको अपने पास 100% ओन किया था, ऐसे ही है। हम्म। और वो क्या नाम है आपकी, कब सेल हो रही है, ईयर एंड वाले साल के अंदर सेल हो रही है। तो जब भी आपकी ईयर एंड साल से मतलब जो आपका क्लोजिंग ईयर है उसके 2 साल के अंदर अंदर कोई भी चीज़ आपके बिजनेस सेल होती है, हम्म। तो आप क्या करते हो, आप उसका जो डेट ऑफ सजेशन है या उसको एज अ बिजनेस एसेट डिस्पोजल के तौर पर कंसिडर करते हो, और उसका जो गेन होगा वो उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करते हो। ये कुछ आइडिया पता है नहीं रूल नहीं, का? थोड़ा और एक बार बोलिएगा प्लीज़। बारह बताता हूँ। अब ये जो बिजनेस प्रेमिसेस है, हाँ। वो हमने देखना है कि वो क्वालिफाइंग एसेट होता है या नहीं होता, ठीक है? हाँ, और क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग एसिड, एसेट, बिजनेस प्रेमिसेस तो क्वालिफाइंग एसिड है, वो तो लैंड है ना। क्वालिफाइंग एसेट है तो क्वालिफाइंग एसेट का रूल क्या है कि वो आपने खुद मतलब 100% एक्वायर किया हो। और अगर आप अपने क्वालिफाइंग एसेट को अपने बिजनेस के सीजन से जी। 2 साल पहले पहले के अंदर अंदर मतलब उस लास्ट 2 ईयर्स के अंदर उसको सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, अच्छा। ऐसे ही है। हाँ। तो जो गेन आएगा आपके पास उसको आप क्या करोगे, उस पर डेफिनेटली आपको सीजीटी लाइबिलिटी तो पे करनी ही करनी है, हम्म। लेकिन वो फिर आप टोटल जो उसकी प्रोसीड्स हो जाएंगी उसमें से उसको माइनस कर रहे होगे। ये कॉन्सेप्ट पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता। ये इम्पोर्टेंट है, ये टोटली जो क्वालिफाइंग बिजनेस एसेट है उस हाँ। पर करता है, अच्छा। ठीक है? जी। कोई भी बिजनेस प्रेमिसेस जो क्वालिफाई करता है बिजनेस एसेट के तौर पर, जी। और उस बिजनेस एसेट को आपने डेफिनेटली सजेशन के 2 साल से ज़्यादा के दौरान कैरी किया और उसको आखिरी 3 सालों में बेचा, हम्म। तो तब फिर आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस 28,000 पर तो 10% टैक्स देंगे हम डेफिनेटली, जो नॉर्मल हमने सीजीटी का टैक्स देने वो तो देंगे। ठीक तो है। कितना आ जाएगा, 2800 आ जाएगा, ऐसे ही है। हाँ। और अब जो स्पेशलिस्ट मशीन है, जैसे आपने क्या बात की है, 100% उसका वो मिलेगा इसको, एनुअल एनुअल। अलाउंस मिलेगा। हाँ, एनुअल। 14 इसकी प्रोसीड्स बनेगी। अब आपने टैक्स उसे कहते हैं सीजीटी लाइबिलिटी निकालनी है, जारी बात है इस पर इसको टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा। नहीं। तो अब इसकी सीजीटी लाइबिलिटी कितनी उसे कहते बन जाएगी, 1,14,000 आपकी क्या बिजनेस प्रेमिसेस की कॉस्ट है, जी। प्लस ओ प्रोसीड्स है, प्लस 41,000 मशीन की है, माइनस ये जो सीजीटी लाइबिलिटी आपने पे की है। अब आप देखो आपके पास सीजीटी लाइबिलिटी कितना आता है, 156,200। 156,200, ऐसी है। हाँ। ये सीजीटी लाइबिलिटी है जो इसने आपसे पूछी है पार्ट बी के अंदर। अच्छा, ऐसा बात है। जी, ये चीज़ समझ आई? नहीं, आप हम लोग को तो चार्जेबल गेन आया था 28,000, ठीक है ना। जी। तो चार्जेबल गेन के ऊपर अगर हम लोग हायर टैक्स है तो हम लोग 20% आपको देंगे, यदि नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहा तो 10 और 20 है, और यदि रेसिडेंशियल रहा तो 18 एंड 28 है, ठीक है। ये तो नॉन हम्म। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है।
क्यों हम्म बिजनेस तो प्रीमिसेस था, तो यहाँ 10% इस, या 20%, हम इसीलिए यहाँ पे जो ये बेसिक रेट में चला गया, ये हायर रेट नहीं गया, तो ये 10% में 28,000 आ गया, ठीक है ना। जी, ये इसीलिए इस पर हमने कितना चार्ज किया, 10% चार्ज किया। हाँ 10, क्योंकि बेसिक रेट है। जी। उसके बाद नीचे जब सीजीटी लाइबिलिटी दी है, तो सीजीटी लाइबिलिटी तो आपका ये जो 28,000 आएगा ना। हम्म तो आपने तो सीजीटी लाइबिलिटी 114, वो तो सेल्स है। ये सेल पुट्स, यही तो क्या बता रहा हूँ आपको, कि जब भी जो बिजनेस एसेट आपका क्वालिफाई कर जाता है, हाँ उसकी सीजीटी लाइबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसकी सेल प्रोसीड्स पकड़ोगे, ऐड करोगे, और उसके अंदर जो आपके पास मशीन है, क्योंकि उस पर तो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल गई, तो उसकी सेल प्रोसीड्स ही आपकी वैल्यू बनेगी। उसमें से आपने जो टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है वो डिडक्ट करके आपके पास जो आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स बनेंगी, हाँ जो उसने एक्चुअल में आपसे पूछा है, उसने क्या कहा, कैलकुलेट द अमाउंट अवेलेबल टू सेवन फ्रॉम द सेल ऑफ दिस आफ्टर पेइंग एनी सीजीटी लाइबिलिटी। तो ये क्या है, सीजीटी लाइबिलिटी, इधर एक मिनट में लिखने बैठ गया, आफ्टर सीजीटी लाइबिलिटी अमाउंट है। ये सीजीटी लाइबिलिटी अमाउंट पे करने के बाद ये अमाउंट आ रही है, ठीक है। इसीलिए हमने ये 2800 इसमें से माइनस किया। अच्छा, ओके। ठीक है, जी। आगे देखते हैं। पार्ट 7, एक्सप्लेन द टैक्स डिडक्शंस एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू पैटर्न लिमिटेड इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इन रिस्पेक्ट ऑफ वन द एक्विजिशन ऑफ द न्यू फैक्ट्री, कि जो एक्विजिशन की है फैक्ट्री की उसके बारे में, एंड द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी। और ये सुहेल, आपको ना सीजीटी रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बिजनेस एसेट डिस्पोजल जो क्वालिफाइंग एसेट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम और ये आज रात तक, को चेक कर लेंगे, आप हमको आप सही बोले हैं, हम अभी चेक करेंगे थोड़ा देर बाद। क्योंकि जी। ये ज़रूर वो टेस्ट करता है सीजीटी के अंदर। ठीक है भैया। आगे देखते हैं। पहला, एक्विजिशन ऑफ द न्यू फैक्ट्री एंड द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं। पैटर्न लिमिटेड इनकॉर्पोरेट किया गया था 1 अप्रैल 2023 को, हाँ और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका टैक्स जैसे ट्रेडिंग लॉस आ गया 31 मार्च 2024 को। ठीक है। हैज़ नो अदर सोर्स ऑफ इनकम और गेन्स इन द अकाउंटिंग पीरियड, इज अ स्मॉल और मीडियम साइज enterprise for the purposes of research and development expenditure. Pattern Limited capital acquisition and disposal. Pattern Limited purchased a newly constructed factory building from a developer on 1 April 2023. ठीक। Pattern Limited paid 1,42,000 for the factory, which included 56,000 for the land. The factory was brought into use on 1 May 2023. Pattern Limited expenditure on research and development activities. One of the Pattern Limited employees wholly engaged in qualifying research and development activities at an annual cost of company 40,000 की है। ठीक है। और पैटर्न लिमिटेड एंगेज करते हैं एक्सटर्नल सब कॉन्ट्रैक्टर को, जो अनकनेक्टेड कंपनी से हम्म। प्रोवाइड होते हैं, और जो टोटल कॉस्ट है वो 22,000 है। अब ये जो तीनों है ना, ज़रा इनको रीड आउट करना है आराम से। ठीक है। पतन पटन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन कॉमन ट्रेडिंग 1 अप्रैल 2023, सही है। एक्सपेक्ट टू मेक टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस इन द ईयर एंड 31 मार्च 2024 को वो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस कर रहा है। There's no other source of income and gain in its accounting period, इसमें और कोई इनकम नहीं है। स्मॉल मीडियम एंड साइज एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज है वो। पटन लिमिटेड परचेस न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही क्या, लेकिन ये एसेट का पार्ट में चलाएगा, जहाँ पर आपका 100% मिल जाएगा वो अलाउंस। एंड पटन लिमिटेड पेड 140 फॉर द फैक्ट्री एंड विच इंक्लूडेड 56 फॉर द लैंड। लैंड है हमको आगे पर देखना पड़ता। फैक्ट्री वॉज ब्रॉट इन टू द यूज 1 मई 2023 को, ठीक है। जी भैया। जी, पढ़ लिया। हाँ अब पहले जो न्यूली फैक्ट्री है उसकी वर्किंग करते हैं। सही।
ठीक है। अब जो न्यूली फैक्ट्री की है, अब वो क्या जो न्यूली फैक्ट्री है वो क्वालिफाई करती है आपकी स्ट्रक्चर और बिल्डिंग अलाउंस एसबीए जो कैपिटल अलाउंसेस में आता है या नहीं? आता है ना कैपिटल बिल्डिंग, क्योंकि वो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैपिटल मोर देन 1 ईयर यूजफुल लाइफ है। सो न्यू जो आपकी बिल्डिंग है, प्रीमिसेस आएगा लेकिन लैंड नहीं आएगा भैया। हाँ बिल्डिंग की जो बात कर रहे हैं, जो हाँ ठीक। फैक्ट्री बन रही है उसकी हाँ बात ठीक हो है, रही है। फैक्ट्री ठीक है लेकिन लैंड नहीं आएगा, क्योंकि फैक्ट्री की वो न्यू बिल्डिंग 142 रहेगा ना। क्वालिफाइज फॉर स्ट्रक्चरल बिजनेस अलाउंस। सो आपके पास जो इसकी अमाउंट कितनी है, 1,42,000 है, लेकिन उसमें से आपने लैंड माइनस कर देनी है कितनी, 56। 56,000। और इसका एसबीआई का परसेंटेज कितना होता है जो हम चार्ज करते हैं इस पर? 86 आ गया, उसका परसेंटेज 100% है ना। 3% हम चार्ज करते हैं उस पर। एस बी ए मतलब क्या बोल रहे आप? स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग अलाउंस लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग, ठीक है, हम देखेंगे जी। आप देखो कितनी अमाउंट आ रही है। 86 142 2580। 2580, ओके। ये इतना आ गया। और अच्छा, अब ये पूरे साल के लिए अवेलेबल है या कुछ अरसे के लिए? बिल्डिंग फ्रॉम अ डेवलपर ऑन 1 अप्रैल 2023, लेकिन बिल्डिंग कब से इस्तेमाल हुई है? 1 में 2023 से। वही से। तो 12 महीने की हम कैलकुलेशन करेंगे या 11 महीने की? 11 महीने की, जब से ट्रेड स्टार्ट हो गया। हम्म, हाँ तो फिर इसका 11 बटा 12 निकालो कितना आता है आपके पास। 2365। ये आपकी पहले जो फैक्ट्री है उसकी अमाउंट बनेगी जो उसने ठीक है। आपसे पूछी है। ये समझ आया आपको या दोबारा बता दूँ? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आपको जाके जैसे कि लैंड बात जा रहा है, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में लैंड नहीं आता, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। एज बाई तो ये जो फॉर्मूला बुक। स्ट्रक्चर एंड बिजनेस अलाउंस के क्वालिफाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सिर्फ बिल्डिंग पर अलाउंस आपको चार्ज होगा वो 3%। 3% है यही ना, हम जी देखेंगे थोड़ा देर बाद ही। हाँ। ठीक है। तो उस पर आपका जो राइटिंग डाउन अलाउंस है हाँ वो इतना बनेगा, और उस पर आप लैंड को नहीं करोगे। और जो आपने बिल्डिंग इस्तेमाल करना शुरू की उसने बताया यकम मई से। ठीक है। ठीक है। आगे वो है एक्सपेंडिचर रिसर्चर बोला हो गया। अब वो क्या कह रहा है, वन ऑफ द पैटर्न लिमिटेड एम्प्लॉयज हो इंगेज इन क्वालिफाइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। कॉस्ट कितनी है, 40,000 की। और वो सब कॉन्ट्रैक्टर से इंगेज करते हैं। और जो टोटल कॉस्ट आपकी 22,000 है जी 2024 के लिए, ऐसे ही है। जी। अब आपने देखना है कि कौन सी कॉस्ट आपकी रिसर्च के लिए आ रही है और कौन सी कॉस्ट आपकी डेवलपमेंट के लिए आ रही है, ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, अब ये रिसर्च डेवलपमेंट आपने पढ़ा हुआ है, ये किस तरह क्वालिफाई करेगा, कुछ आइडिया एम्प्लॉय है वो इसका? आप तो स्टाफ चला गया, एम्प्लॉय तक स्टाफ है वो, ठीक है ना। वो क्वालिफाइंग में अच्छा, चला जाएगा। जैसे कि ओके आपका फिर। रिवेन्यू है टू टाइप, जैसे क्वालिफाई या नॉन क्वालिफाई, ठीक है। फिर अब तो तो फिर कितना स्टाफ जो फिर है होगा? वो क्वालिफाई में चला गया। ओके। और उसके बाद आपका जाके क्या बजट पैटर्न ऑल्सो इंगेज टू एक्सटर्नल सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडेड द अनकर्प्ट कंपनी टोटल कॉस्ट अब इतना इतना फॉर पैटर्न ऑल्सो इंगेज, वो तो आउटसोर्स हम लोग ले रहे, ठीक है ना स्टाफ, वो इसका ऊपर आपको जाएगा शायद आउटसोर्स। ये भी आपको क्वालिफाई एसिड में जाएगा, आउटसोर्स स्टाफ, बाहर से हम लोग स्टाफ रेंट ले रहे ना।
सब कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो इसको, जी बोलिए। अब ये जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। तो अब मैं वही कह रहा हूँ, आपको आता हम है, वो लेकिन जो तीन आप चार दिन आगे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाँ, का ऊपर एक एग्जाम्पल किए थे कि एग्जाम किट या हाँ, कापलान किट जो समझे। मैं भी कहता हूँ आपको आता है, आपने उस पर सिर्फ कॉन्फिडेंस रहना कि यार जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। ये जो अभी आपने बताया कि उसको हम क्वालिफाई करेंगे और उसको मतलब ये जो टोटल कॉस्ट है आपकी जी 22,000 की, जी। ये डेफिनेटली क्वालिफाई एसिड है, क्वालिफाई। इसका ऊपर 100 हाँ, और 130 2 आ जाएगा 230। और वो जो ये 44,000 है वो क्या होगी, वो वैसे ही उसे कहते आएगा। तो अब आप क्या करोगे, जी पहला कि जो 22,000 है उस पर तो 65% चार्ज करोगे, हाँ 65%। ऐसे ही है, हाँ ठीक है। 65% चार्ज करेंगे हम्म। और प्लस 40 करोगे क्योंकि आपने अमाउंट निकालनी है जो आपकी क्वालिफाई करती है एक्सपेंडिचर एडिशनल डिडक्शन के लिए। तो अब ये कितनी आ रही है, 54300। ठीक है। जी अब वो जो आप बात कर रहे थे 130%, हाँ। वो यहाँ पर हम इसका लेंगे 54,300 का 130% और प्लस 54300। प्लस क्या करेंगे, सॉरी, एक 54330 हाँ, ही यहाँ आएगा ना। एक मिनट, यहाँ एक मिनट, एक मिनट, ये 130% किस पर चार्ज होगा। 54300 के ऊपर ही होगा, मीन्स फाइव फोर थ्री वो थ्री सही, जीरो प्लस 54300 इंटू 130। प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, वो आपका ऊपर में 54300 क्या आ गया, नहीं बोल सकते। और आपको कुछ याद है उसकी एक लिमिट होती थी अवेलेबल। लिमिट नहीं याद नहीं है। अभी फ़ौरन बुक खोलो, ये पता है ना टॉपिक कहाँ पर है। हाँ ये टॉपिक आपका इसमें है, आपका कॉर्पोरेशन टैक्स में 1 मिनट में है। खोलो फटाफट। वो कॉर्पोरेशन टैक्स का जो इनकम एंड गेन चैप्टर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी मेरा जैसे है। जी बोलिए, आप कौन सा सवाल कर रहे थे। जी, अब ज़रा वो जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ो और समझो क्या कह रहा है, और फिर बताओ क्या समझ आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोले तो आपका अगर कोई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, हम लोग जो कर रहे हैं वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ही है, लेकिन ठीक है ना। हम्म। कैन डिडक्ट एडिशनल 130 जितना है उसमें, और 130 हम लोग एडिशनल ई करेंगे, बात देंगे, डिडक्ट करेंगे क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर ठीक में, है। ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है वो द पेमेंट फ्रॉम एच एम आर सी 14% सरेंडेड अमाउंट, इसका 14.5%। इफ द डिडक्शन क्रिएट लॉस इट मे बी सरेंडेड रिटर्न फ्रॉम। यदि अगर लॉस होता तो वहाँ से 14.5% एच एम आर सी हम लोग को देगा वापस, ठीक है। ठीक है। पेमेंट सब कॉन्ट्रैक्टेड एज अनकनेक्टेड कंपनी 65%, जो आप अपने अभी हमको दिखाएं, ठीक है ना। सब हम्म। कॉन्ट्रैक्टेड ये तो आया है। उसके बाद स्कीम फॉर लार्ज कंपनी, लार्ज कंपनी का फिर अलग स्कीम है, हम लोग तो अभी स्मॉल कंपनी के कर रहे थे। हम्म। तो यही तो है यार, तो कुछ। अच्छा, और ये देखो इन दोनों की टोटल अमाउंट कितनी बनती है, 22,000 क्या है हाँ टोटल कॉस्ट है। हाँ। रिसर्च और डेवलपमेंट के एनुअल कितना बन रहा है, 42 62। 62। हाँ ठीक अब है। देखो कि आपके पास कितनी अमाउंट आती है जो वो डिडक्शन के लिए पैटर्न के लिए अवेलेबल होगी। ये समझ आया या दोबारा बताऊं। दोबारा बताएं जी प्लीज़। दोबारा बताता हूँ, रुको। अब देखो, ये तो समझ आ गया ना कि ये जो हमने
54,000 का 130% क्यों लिया? हाँ अब वो क्या कहता है, जब भी आपने डिडक्शन अवेलेबल निकालनी है, मतलब मीडियम साइज एंटरप्राइज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केस में, जी तो जो टोटल आपकी अमाउंट है कि जितना आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा लगा है हाँ और उसके रेलेवेंट और आपने कोई एम्प्लॉयज़ को पे आउट किया है, हाँ वो भी उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है। हाँ तब आपके पास अमाउंट निकलेगी जो डेफिनेटली उस कंपनी की डिडक्शन अवेलेबल होगी, और जिस पर आपने अभी कहा है कि हम फिर देखेंगे कि 14.5% हम HMRC से रिटर्न ले सकते हैं, जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा उसकी बेसिस पर। ठीक है। ये पॉइंट समझ आया आप? हम्म, अब देखो जी इनका कितना उसे कहते हैं अमाउंट आ रही है। ये है आपको फिगर टोटल आ रहा प्लस 62,000 132,590 टोटल। 132590। जी और HMRC को जो आप अमाउंट पेश करोगे वो कितनी पेश करोगे, ये पेश करोगे? 14.5% ना। बिल्कुल। और फिर कितना चार्ज होगा? 14.5% फोर्टीन टैक्स पॉइंट क्रेडिट होगा आपको। फाइव परसेंट हाँ 19,222 225 226 19,226। जी, ये पॉइंट समझ आया आपको? हाँ ठीक है यार, यार हम उस दिन ठीक किए है। थे। अब मैं वही कह रहा हूँ रोज़ाना की तरह जो हम क्वेश्चन करते हैं, कोई मसला नहीं है, डेफिनेटली आपको हर चीज़ नहीं याद होगी। वो अच्छी हाँ बात है, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन बोले आप। हाँ, किया। वो क्योंकि हाँ ऑफिस है, जॉब है, फिर प्रैक्टिस करने से हाँ। आता है, फिर याद आता है वो ये तो हम किए थे। हुँ। तो अब वो आप क्या करो कि अब ये जो आपने टॉपिक कर लिया, जी सेसेशन वाला ट्रेडिंग लॉस आ गया, ये सीजीडी का हाँ वो बिज़नेस एसेट डिस्पोज़ल वाला हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये मार्क कर लो, ताकि अब इससे रिलेटेड पेपर के अंदर कोई भी पार्ट आए, जितने भी मार्क्स का आए, आपको पता होगा यार उसको सॉल्व कैसे करना है। हाँ ठीक बोले आप। पास पेपर करने का यही तो बेनिफिट होता है जी कि ज़ाहिर-सी बात आपको चीज़ याद नहीं रहेगी, लेकिन वो उस टाइम आपने कर लिया, जी आप उसको नोट डाउन कर लो और फिर उस टॉपिक को बाद में 200% सही तरह कर लो, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका पेपर के अंदर आए, आपको याद होगा, और फिर आपको दोबारा पास पेपर करने की खुद प्रैक्टिस करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वो कॉन्सेप्ट को ही देखोगे, आपको क्योंकि असल चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट रूल याद होगा, आप जी ईज़िली सॉल्व कर सकोगे। ठीक बोले आपने। ठीक है? ठीक। कल फिर इंशाअल्लाह हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ठीक है भैया। थैंक यू। ठीक है? ओके बाय।